हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अभी यूपीपीसीएस, यूपी आरओ या बीपीएससी और या बीएसएससी, आप ये कह सकते हैं कि बिहार टीचर 3.0 4.0 जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सबके लिए इन्वॉल्वमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे सटीक और रिवीजन पॉइंट से हम देखेंगे तो घटना चक्र का पॉइंटर बहुत ही बेहतरीन है। तो हम लोग रिवीजन का व्यू से इसको फास्ट रिवीजन देखेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे घटना चक्र पॉइंटर का। फर्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी होगा हम लोग देखेंगे और भी क्विक रिवीजन में, जितना जल्दी हो सके फास्ट पढ़ के इसको आगे खत्म करेंगे। ओके, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 2017 सूचकांक में भारत का स्थान 116 आया। सतत विकास लक्ष्य 2017 में भारत का स्थान 116। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती है? वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल में है। क्या है? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र। कह रहा है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र किसमें पाया जाता है? जैवमंडल में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2010 में किया गया था। एक और है पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि भैया पर्यावरण किसको कहते हैं? तो सिंपल भाषा में कहेंगे भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, जैसे कि भौतिक, जैवीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। ये पर्यावरण का एक डिफिनेशन हो गया, डिफिनेशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल भाषा में है। नेक्स्ट कहते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से कहलाता है पर्यावरण। जस्ट सिंपल सी भाषा में उलट दिया। जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। दैट इज पर्यावरण। संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा से कौन से इसमें शब्द है जो नहीं है? तो गरीबी कम करना, कोई मतलब ही नहीं भैया। गरीबी कम करने से आपको पर्यावरण से क्या तुलनात्मक है? भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। पर्यावरण बनता कैसे है? तो ये भी कहेंगे जीवीय घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों, यानी कि जीव, भू आकृति, अजैव घटक से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधनों के रूप में कार्य करते हैं, संसाधनों के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं जिसको नियंत्रक के रूप में देखते हैं हम लोग। धारणीय विकास का उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़ीगत संवेदनशील विषय क्या है? तो भैया प्राकृतिक संसाधन। सीधे सी बात करते हैं, धारणीय विकास क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसी को धारणीय विकास कहा जाता है। उसी को धारणीय क्या कहता है? धारणीय विकास कहता है। सिंपल भाषा में हम जितने प्राकृतिक संसाधन उसके धारणीय विकास कहेंगे। और धारणीय विकास का मतलब होता है
कि हम प्रकृति से उतना ही और ऐसे रूप में उसका उपयोग करें जो आज हम उसका यूज कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम उसमें कुछ छोड़ सकते हैं। रहने दें, ये नहीं कि भैया अभी है भरपूर मात्रा में उसको पूरा, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, उसको पूरा खनन करके सारा खनिज वगैरह को खत्म कर दें और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़े, तो ये धारणीय विकास नहीं होता है। दैट्स ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था ही सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी का निर्धारण किया था। वे कुल कितने थे? तो 17 थे। एसडीजी 17 थे और इसमें जैसे कि मैं 2-3 बता रहा हूँ, जैसे कि याद रखना। जैसे कि फर्स्ट 17 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट गरीबी, कोई गरीब नहीं रहेगा। जैसे कि शून्य भूख रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और खादी ढांचा, असमानता में कमी लाना, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपयोग और उपभोग, जलवायु परिवर्तन, भूमि और जीवन, पानी में जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ये हमारा 17वां नंबर है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी और प्रथम कोई गरीबी नहीं। इस तरह से 17 पॉइंट है क्रमानुसार। इसको एक बार आप लोग चाहे ऑनलाइन नेट से सर्च कर लें, उसको सिस्टम क्रम बाई में 17 नंबर याद कर लें, क्योंकि ये पॉइंट है VVI। कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि नंबर क्रोनोलॉजी में सजा, अब दे दिया कोई गरीबी नहीं है प्रथम नंबर, दूसरा में शून्य भूख है, तीसरा में अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है, चौथा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। 4 ऑप्शन दे देगा, उलट पुलट देगा, बताइए क्रोनोलॉजी में क्या होगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अब लगभग सब जानता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है, तो 17 तो पूछेगा नहीं। अब इसी में क्रोनोलॉजी में नाम क्रम में दे दिया तो भैया हो जाएगा खेला। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या सम्मिलित किया जाता है? वन, जल और खनिज, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। 1972 में इसका स्थापना हुआ था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था यानी कि नीरी की बात करते हैं, इसका मुख्यालय नागपुर में है। नीरी का कार्य क्या है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण का निर्धनता को घटाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में है। पृथ्वी सम्मेलन 21 सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को नाम दिया गया था एजेंडा 21 नाम दिया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक था किसका? द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह पर्यावरण कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायु है एक मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसों पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। नोबेल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, एक नोबेल गैस है जिसमें रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का सर्वाधिक प्रतिशत है 78%। पृथ्वी
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वह गैस किस किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन की कमी होगी। वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, वायु का प्रदूषण करना, ये तो प्रदूषण वायु को खत्म करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, किससे जुड़ती है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। सिंपल सी बात है कि इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। जैसे हम सांस लेते हैं, जैव पदार्थों का अपक्षय यानी विघटन वगैरह होता है, ज्वालामुखी क्रिया घटना घटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में बढ़ जाता है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है। मेन ग्रेफाइट और हीरा के रूप में कार्बन अपने मूल रूप में है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। पृथ्वी अपने कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कोई इसका रोल नहीं होता है। अपक्षय का विचार, अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन हो रहा है। प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़रूरत लगे तो शेयर भी इसको कर दे, सपोर्ट मिल जाएगा हमें। थैंक यू दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, MOU। विश्व मौसम विज्ञान अभिसरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को। याद रखना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इसको लागू करने की बात करते हैं तो 23 मार्च 1950 को। UNEP का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी में है। UNEP का स्थापना हुआ था 1972 में। क्लियर, ये सब पॉइंट है जो याद रखने, कुछ है, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको याद रखना जरूरी होता है कि UNEP की स्थापना कहाँ पे हुआ, कब हुआ? 1972 में। इसके मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1950 में हुआ था। ये सब चीज़ें याद करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है। UNEP के वर्तमान प्रमुख क्या है? एरिक सोलह में। इसको करेंट में आप सर्च करके देख लेंगे अभी कौन, यही है या बदल गया, आई डोंट नो, इसको मैंने देखा नहीं है। EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुआ है। NEA का आशय क्या है? द नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। EPA क्या है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। NEA क्या है? तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 में इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया था। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था। क्या किया था पर्यावरण के लिए? तो इको मार्क किया था। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 14-15 से। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला पहला राज्य पंजाब है। हरित गृह कृषि पंजाब। ऑप्शन है, कथन है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल ऑब्वियस है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल भैया, जहां आर्द्र होगा वहीं जल प्रिय पौधे होंगे। तो AR दोनों सही है और इसका स्पष्ट भी करता है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। कोई भी जहां भी नगरीकरण औद्योगिकरण का बहुत ज्यादा विकास हुआ है वहां पे हानि किसका पहुंचाता है? तो संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता का संरक्षण के लिए, सभी को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता ही पहुंचाता है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है या था, किसके लिए था? तो ये स्वस्थ पर्यावरण के आधार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंग के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। दैट्स, इसको करेंट में सर्च कर लें क्योंकि पुरानी बुकें हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। बिल्कुल सही, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक, हरित विकास एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो डब्ल्यू एम एडम्स द्वारा लिखा हो गया है ग्रीन डेवलपमेंट बुक। आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो इस धारणीय विकास से संबंधित है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया है, रियो 20। रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। क्या है? रियो 20 किसका? धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का लघु नाम है रियो 20। इसका सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। 23 से 27 जून 1997 में के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ये न्यूयॉर्क में हुआ था। क्लियर? ध्यान रखना है, रियो 20 किसका लघु नाम है? तो धारणीय विकास संयुक्त पर राष्ट्रीय सम्मेलन का। और पृथ्वी सम्मेलन 5 बोले या रियो +5 बोले, इसका स्थापना कब हुआ था? कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और हुआ था 1977 में। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इससे थोड़ी देर पहले ही बताए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी हम यूज करेंगे, खनन हो, खदान हो या मिनरल्स हो, जिस चीज को उसको इस तरीके से यूज करें कि हम तो यूज करें और हमारे आने वाले भविष्य जनरेशन को भी लिए कुछ बचा के रखें। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाले वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम सिंपल में किस किस ये एक संस्था है? तो वैज्ञानिक, अर्थविद, सिविल सेवकों, व्यवसायियों द्वारा एक क्लब बनाया गया जो मानव के समक्ष उपस्थित होने वाले वैश्विक चुनौतियों के समाधान का सुझाव देता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन जो 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की जाना चाहिए था 21 एजेंडा में। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान मूल रोम नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है? मूल रोम नष्ट हो जाता है। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई पौधा को कहीं से उखाड़ कर कहीं दूसरे जगह लगाते हैं तो ज्यादातर वो बर्बाद हो जाता है, मतलब सूख जाता है, लग नहीं पाता है। रीजन है कि उसका मूल रोम नष्ट हो जाता है। ये मूल रोम है, ये सेल्यूलोज का बना होता है और ये मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। किससे? पैक्टिन के कारण। पैक्टिन के कारण मृदा से चिपका रहता है, सेल्यूलोज से बना होता है। इसी वजह से पौधा रोपण में सही से सक्सेस नहीं हो पाता है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण अपकर्ष एक शब्द है, तो इससे अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण या मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। पर्यावरण अपकर्षण का मतलब होता है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित। क्या है पर्यावरण संतुलन संरक्षण से? तो इसका वन नीति पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। क्लियर? चलो देखते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता। जैव विविधता पर अभिसमय। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय।
के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है? तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुआ था? तो रियो अर्थ समिट 1992 में इसकी स्थापना हुआ था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के GEF का। यूएनएफसीसी के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड LDFC का उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? GEF कराता है, GEF कराता है। संयुक्त जलवायु परिवर्तन विशिष्ट जलवायु परिवर्तन द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना COP7 में की बैठक में हुआ था, जिसका माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर है। वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नाओकी इसी है। इसको प्लीज करेंट से सर्च कर ले। पालाची मारा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये केरल में है। याद रखना है, पालाची मारा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा, ये केरल में पालाची मारा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का दूसरा नाम है छाता विधान। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था। क्या पारित किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था, पर्यावरण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति रखा। जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाते आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन टैक्स 2009 स्कोर के तहत भारत शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर था विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, मिश्र सस्य, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधक सस्य किस्में। ओके, चलो नेक्स्ट देखता हूं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक क्या है? मसानोबु फुफुका। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबु फुफुका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिए, सेकेंड टॉपिक कल पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। ओके, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।